बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर चौधरी और आप देख रहे हैं नादिर चौधरी ऑफिशियल। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए रावी के दरमियान में, और ये जो पीछे आपको पुल दिखाई दे रहा है ये बाबू साबू मोटरवे पुल है। और इस पुल के बारे में ही आज आपसे बात करनी है और बताना है। शायद किसी के कानों पे जूं रेंगे और शायद कोई इस बारे में जो है वो कुछ कर सके, कोई हुकाम बाला जो है इस पर कोई नज़रसानी कर सके। ये मोटरवे का पुल है और इसके दरमियान में से, यानी कि इसके नीचे से दरियाए रावी गुजरता है, अगर दरियाए रावी के अंदर पानी हो तो। लेकिन अब चूंकि दरियाए रावी एक अरसा से जो है वो पानी नहीं है उसमें, और कभी मानसून के मौसम में पानी आ भी जाए तो वो कुछ अरसे तक जो है वो रहता है। इसमें से जो है वो रेत निकालने का सिलसिला एक अरसा से जारी है। रेत निकालने तक भी जो है वो बात तकरीबन उसमें कोई जो अवामी जो नुकसान है वो तो सामने नहीं आता, लेकिन हुकूमती लेवल की बात है। वो किस तरह से करते हैं, क्या उनके कवानीन हैं, किस पे वो इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ये सारा मामला करते हैं, तो ये एक अलहदा इशू है। लेकिन यहाँ पे हम बात चूँकि करेंगे अवामी इशू पे, यानी कि एक ऐसी इशू पे कि जो कि बहुत बड़ा इशू है। इशू क्या है कि ड्रेजर मशीन एक होती है जो कि रेत निकालती है ज़मीन की तह में से, बगैर किसी खुदाई के, बगैर किसी, उसे ड्रिलिंग कहते हैं। वो ड्रिलिंग करते हुए जो है वो रेत निकाली जाती है, और जो सबसे नीचे से रेत निकलती है तकरीबन 150 फुट के बाद, वो बहुत कीमती रेत होती है, बड़ी अच्छी रेत होती है। और कंस्ट्रक्शन की जो इंजीनियर लेवल के जो लोग हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उनके मुताबिक वो रेत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। लेकिन ये रेत निकालते हुए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उनको नज़रअंदाज किया गया। ख़ास तौर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से जो है वो ख़ासा इसमें जो इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, देखें ज़रा, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी बैक साइड पे, ये मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखाता हूँ। और ये देखें, ये आपको एक ट्रैक्टर ट्राली जो है वो यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, जो कि रेत लेके यहाँ से गुज़र रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपको गड़ा नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा गड़ा है ये गड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी चीज़ का, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ऊपर जो है वो मोटरवे है। अब इसके अंदर से ये सारा कुछ करना, ये निकालना रेत, और सबसे अहम बात ये, दूर से शायद नाज़रीन को ना दिखाई दे रहा हो, करीब जाने की कोशिश करते हैं। गड्ढे के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं हम, और ये कम अज़ कम भी 30 से 40 फुट गहरा जो है वो गड्ढा है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ज़मीन से जो है वो तकरीबन पानी निकल चुका है। ये गड्ढा है वो जिसके दरमियान में हम इस वक्त मौजूद हैं, और सामने मोटरवे का पुल जो है वो दिखाई दे रहा है। और इस मोटरवे के पुल के बिल्कुल जो पिलर है, उस पिलर के साथ ये गड्ढा जो है वो खोदा गया है। अब देखें कि इसमें सीधा सीधा जो है वो मोटरवे को नुकसान पहुंचाना जो है वो साबित होता है। और जो अभी कैमरा हमारा दिखा रहा है, ये सारा वो गड्ढा है, ये जाने का रास्ता बनाया गया, यहाँ पर वो मशीन लगाई गई। तो बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे मुतलका इदारे हैं, इसमें मोटरवे ख़ुद भी है, जिसको रोज़ाना की बुनियाद पर ऊपर से जो है वो दिखाई दे सकता है कि नीचे कोई मशीन लगी हुई है जो कि मोटरवे को खोखला कर रही है। उसके जो पुल है, उसकी जो पुल की सतून हैं, जो उसके पिलर हैं, उनकी बुनियादों को खोखला कर रही। तो उन्होंने भी गौर नहीं किया, या मुट्ठी गर्म करके चुप कर गए। और इसके अलावा जो दीगर मुतलका महकमे हैं वो भी अपनी आंखें बंद किए रखे। और आज यहाँ पर जो है हमें ये एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है। और इसकी जो मुद्दत मियाद है, ज़ाहिर बात है कि अगर आप किसी पिलर के बिल्कुल साथ 200-300 फुट गहरा गड्ढा खोद दें और रेत निकालने की घर से, तो ज़ाहिर बात है कि वो नीचे से कितनी की रेत निकाली होगी उसने, कि इसकी जो बुनियाद है वो भी अब उस तरह की बुनियाद अगर कहा जाए कि मज़बूत है तो गलत होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बुनियाद खोखली हो चुकी है। अब देखना ये है कि इस वीडियो के बाद भी क्या कोई अवामुन्नास में से लोग अपना कमेंट्स देते हैं या नहीं देते। क्योंकि देखें, ये सारा कुछ जो है जब बनता है तो ये अवामी पैसे से बनता है, ये टैक्सेस से बनता है। एक टॉफ़ी गोली ख़रीदने से लेकर प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त और उसके प्रॉपर्टी टैक्स तक जो है वो हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स की मदद से हुकूमतें चलती हैं, इदारे चलते हैं। हम पूछने के, बताने के, कहने के, आवाज़ उठाने के मजाज़ हैं। इस पे आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, ताकि पता चले कि हम ज़िंदा कौम हैं और अपने टैक्सेस को जो है वो ज़ाया होने से बचाएँगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।